मित्रों, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, स्तंभन आदि यह षष्ठ कर्म के नाम से जाने जाते हैं। तंत्र में यह सबसे उच्चतम स्तर है, जिसके माध्यम से अनेकों अभिचारिक प्रयोगों को सिद्ध किया जाता है। इन्हीं षष्ठ कर्म में से उच्चाटन प्रयोग किसी भी व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन को नष्ट करने के लिए काफी है। जिस पर भी इसका प्रयोग किया जाता है उसके साथ कुछ इस प्रकार की लक्षण दिखाई देता है। मित्रों, अगर इसका आपके ऊपर प्रयोग किया हो तो चाहे आप कुछ भी करें, आपके जीवन में शांति नहीं होगी, डर या भय महसूस होगा। छोटी छोटी वजहों से किसी व्यक्ति या परिवार के सदस्य पर गुस्सा आना, ऐसा महसूस होना कि आप पर नजर रखी जा रही है। ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता और उदास महसूस करना, सुबह से शाम तक आपका व्यक्तित्व अलग अलग होता है। आपके जीवन में अंधकार और अकेलेपन का एहसास, बिना किसी कारण के असुरक्षित और तनावग्रस्त महसूस करना। यदि आप अपने शत्रु से उच्चाटन करते हुए मिलें तो डर या अवसाद महसूस होना। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आपके शरीर और दिमाग को नियंत्रित कर रहा है। आप मन में भारीपन और शारीरिक रूप से बहुत कमजोर महसूस करते हैं। कभी आप सामान्य तो कभी असामान्य महसूस करते हैं। कभी कभी आपको पूरे शरीर के अंदर दर्द महसूस होता है। रात के समय में आप बहुत उदास और डरावना, असहाय महसूस करते हैं। आपको बुरे सपने आते हैं। महिलाओं को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई सपने में आपके साथ गलत कर रहा हो या आपका शोषण कर रहा हो। जब आप भगवान के मंदिर देखते हैं तो आपको गुस्सा आ सकता है। आपको कभी कभी मांस और शराब की बहुत ज्यादा भूख लगती है। आप परिवार और दोस्तों से अकारण ही झगड़ने लगते हैं और गुस्सा शांत होने पर पछतावा होता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको खुद को मार देना चाहिए। जब किसी काम को करने की कोशिश करते हैं तो घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। दिल और दिमाग को दुनिया में कहीं भी शांति नहीं मिल सकती। आपको अपने घर में कभी भी शांति नहीं होगी। मित्रों, अगर आपके भी जीवन में असामान्य घटनाएं घट रही हैं या फिर आप किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो आपको नवरात्रि में देवी बगलामुखी का यह साधना अवश्य करनी चाहिए। मित्रों, यह विद्या शत्रु का नाश करने में अद्भुत है, वहीं कोर्ट कचहरी में वाद विवाद में भी विजय दिलाने में सक्षम है। इन षष्ठ कर्मों की काट करने में यह माता भगवती बगलामुखी सक्षम है। इसकी साधना करने वाला साधक सर्वशक्ति संपन्न हो जाता है। उसके मुख का तेज इतना हो जाता है कि उससे आंखें मिलाने में भी व्यक्ति घबराता है। मंत्र शक्ति का चमत्कार हजारों साल से होता आ रहा है। कोई भी मंत्र आबद्ध या किलित नहीं है, यानी बंधे हुए नहीं हैं। सभी मंत्र अपना कार्य करने में सक्षम हैं। मंत्र का सही विधि द्वारा जाप किया जाए तो वह मंत्र निश्चित रूप से सफलता दिलाने में सक्षम होता है। हम यहाँ पर सर्वशक्ति संपन्न बनाने वाली, सभी शत्रुओं का शमन करने वाली, कोर्ट में विजय दिलाने वाली, अपने विरोधियों का मुंह बंद करने वाली मां बगलामुखी की आराधना का सही प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। मित्रों, बगलामुखी यानी देवी पीतांबरा के इस मंत्र को महामंत्र के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है, भगवती बगलामुखी की उपासना करने वाले साधक के सभी कार्य बिना व्यक्त किए ही पूर्ण हो जाते हैं और जीवन की हर बाधा को वो हंसते हंसते पार कर जाते हैं। मैंने स्वयं अपने जीवन में अनेकों चमत्कार देखे हैं जिनको सुनकर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, लेकिन भगवती पीतांबरा अपने भक्तों के ऊपर ऐसे ही कृपा करती हैं। ऐसे बहुत से साधक आज हमसे जुड़े हैं जो बगलामुखी साधना को प्रारंभ करने से पहले अपने जीवन की तकलीफों के कारण आत्महत्या का प्रयास कर चुके थे, लेकिन इस साधना को प्रारंभ करने के बाद आज उन लोगों का जीवन पूर्ण रूप से बदल चुका है। जब तक व्यक्ति इस संसार में रहता है, कुछ न कुछ दुख अथवा परेशानी जीवन में आती जाती रहती है, लेकिन जब व्यक्ति मां पीतांबरा की शरण में होता है तो वो दुख अथवा परेशानी उसके जीवन में कब आती है और कब चली जाती है, इसका उसे एहसास भी नहीं होता।
इस साधना में विशेष सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है, जिसका पालन करना अवश्य है। इस साधना को करने वाला साधक पूर्ण रूप से शुद्ध होकर एक निश्चित समय पर पीले वस्त्र पहनकर व पीला आसन बिछाकर पीले पुष्पों का प्रयोग कर हल्दी की 108 दानों की माला द्वारा मंत्रों का सही उच्चारण करते हुए कम से कम 11 माला का नित्य जाप 21 दिनों तक या कार्य सिद्ध होने तक करे, या फिर नित्य 108 बार मंत्र जाप करने से भी आपको अभीष्ट सिद्ध की प्राप्ति होगी। मां पीतांबरा का बीज मंत्र लीन है। बीज मंत्र को एकाक्षर मंत्र भी कहते हैं क्योंकि यह एक अक्षर का है। मां पीतांबरा की साधना इसी बीज मंत्र से प्रारंभ होती है। बीज मंत्र की दीक्षा गुरुदेव से लेकर इसका 1.25 लक्ष जप करना चाहिए एवं उसके पश्चात बीज मंत्र का नियमित रूप से कम 11 अथवा 21 माला का जप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बीज मंत्र में ही देवता के प्राण होते हैं। जिस प्रकार बीज के बिना वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह बीज मंत्र के जप के बिना साधना में सफलता के बारे में सोचना भी व्यर्थ है। इसके जप के बिना मां पीतांबरा की साधना पूर्ण नहीं होती है। भगवती की सेवा केवल मंत्र जप से ही नहीं होती है, बल्कि उनके नाम का गुणगान करने से भी होती है। लेकिन बिना मंत्र दीक्षा के भगवती बगलामुखी के मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। बगलामुखी साधना में लगने वाले सामग्री: हल्दी, माला, बगलामुखी यंत्र, मां बगलामुखी का चित्र अथवा कोई मूर्ति। साधना विधि: इसकी साधना रात्रि में 10 से 3 बजे के बीच करें। इसके लिए पीले रंग के कपड़े पहनकर पीले रंग का आसान बिछाकर उस पर बैठ जाएं। सबसे पहले आचमन करें। इसके पश्चात दीपक जलाएं। दीपक आप गाय के घी का, सरसों के तेल का अथवा तिल के तेल का जला सकते हैं। फिर गुरु का ध्यान करके गुरु मंत्र का कम से कम 1 माला जप करें। उसके पश्चात गणेश जी का ध्यान करके साधना में सफलता के लिए उनसे प्रार्थना करें। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें। इसके पश्चात भगवान भैरव का ध्यान करें एवं उनसे मां बगलामुखी साधना की आज्ञा मांगे। उनको पीला प्रसाद जैसे बादाम, किशमिश, बेसन की बनी कोई मिठाई, कोई भी फल अर्पित करें। बगलामुखी कवच का पाठ करें। बगलामुखी बीज मंत्र का हल्दी की माला पर कम से कम 1 माला का जप करें। इसके पश्चात बगलामुखी बीज मंत्र का पाठ करें। इसके पश्चात 1 माला मृत्युंजय मंत्र का जप करें। आपको करन्यास, बगलामुखी ध्यान, बीज मंत्र आदि को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बीज मंत्र का अनुष्ठान मंत्र जप: सर्वप्रथम बगलामुखी मंत्र की दीक्षा ग्रहण करें। अनुष्ठान करने से पूर्व अपने गुरुदेव से आज्ञा अवश्य लेनी चाहिए। उसके पश्चात 1,25,000 मंत्रों अथवा 1250 माला की संख्या में हल्दी की माला पर जप करना चाहिए। हवन: उसके पश्चात 1.25 लाख मंत्रों अथवा 1250 माला से हवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हवन से देवता को शक्ति मिलती है। मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है कि हवन से मां की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। जो लोग हवन करने में समर्थ नहीं हैं, उन्हें अपने गुरुदेव से मंत्र जप के पश्चात हवन करने का आग्रह करना चाहिए एवं उस हवन में सम्मिलित होना चाहिए। इसके पश्चात 1250 मंत्रों अथवा 13 माला से तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने का मंत्र है लीम तर्पयामि है। तर्पण करने के लिए एक बड़ा पात्र ले, जिसमें 1 से 2 लीटर पानी आ जाए। इस पात्र में सबसे पहले थोड़ा गंगा जल डालें। इसके पश्चात उसमें ऊपर तक पानी भर लें। इसमें थोड़ी हल्दी, शहद, शक्कर, केसर, दूध मिला लेना चाहिए। जिस प्रकार सूर्यदेव को हाथों से अंजलि बनाकर एवं उसमें जल भरकर अर्घ्य दिया जाता है, उसी प्रकार सीधे हाथ से अंजलि बनाकर पात्र से जल लेना चाहिए एवं ह्लीं तर्पयामि बोलते हुए उसी पात्र में जल को छोड़ देना चाहिए। तर्पण करते हुए मंत्र जप बाएं हाथ से हल्दी की माला पर करना चाहिए एवं सीधे हाथ से तर्पण करना चाहिए। मार्जन: तर्पण के पश्चात 125 मंत्रों अथवा 2 माला से मार्जन करना चाहिए। मार्जन करने का मंत्र है ह्लीं मार्जयामि है।
इसके लिए थोड़ी सी कुशा लें। एक छोटे से पात्र में गंगा जल लेकर उस कुशा से बगलामुखी यंत्र पर अथवा मूर्ति पर ह्लीं मार्जयामि मंत्र जपते हुए गंगा जल की छींटे दें। मार्जन भी सीधे हाथ से करना चाहिए एवं बाएं हाथ से हल्दी की माला पर जप करना चाहिए। यदि कुशा उपलब्ध ना हो तो पीले पुष्प का भी उपयोग किया जा सकता है। मार्जन करने पश्चात 11 ब्राह्मणों अथवा 11 कन्याओं को भोजन करना चाहिए।